Hello, students. Today we are starting a new chapter, and the name of the chapter is Who Did Patrick's Homework? यूजुअली क्या होता है कि जो नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको होमवर्क बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तो इस चैप्टर में भी हम ये देखेंगे कि पैट्रिक जो था उसको भी बिल्कुल होमवर्क पसंद नहीं था। जैसे कुछ बच्चे आप हैं उनको भी पसंद नहीं होता है। और फ्रैंकली बोलूँ तो शायद बचपन में किसी भी बच्चे को, इनफैक्ट मुझे भी उतना पसंद नहीं था। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि आप जैसे खुद करते हैं या दूसरा करते हैं आपका होमवर्क, तो इस चैप्टर में भी हमें देखना है पैट्रिक्स के बारे में कि क्या डिटेल्स हैं। तो जो पैट्रिक है, तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम दिस। तो जो पैट्रिक है वो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। टू बोरिंग, उसको कैसा लगता था? बहुत ही बोरिंग लगता था। नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल इन डूइंग हिज होमवर्क, ही सेड। वो ऐसा कहता था कि ये तो बहुत ही बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। और उसको केवल कहाँ था उसका इंटरेस्ट? गेम्स में। अब वो आउटडोर गेम्स हो, हॉकी, बास्केटबॉल या निंटेंडो जो एक वीडियो गेम है। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, और उसके जो टीचर्स थे वो उसको बोलते थे कि पैट्रिक, डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग। कि आप अपना होमवर्क नहीं करते, कैसे आप चीजों को लर्न करोगे? एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स इट डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस। और कभी कभी उसको क्या लगता था कि वो एक ऐसा पर्सन है, ऐसा इग्नोरेंट पर्सन है जिसको एजुकेशन आती नहीं है, जिसको कोई नॉलेज नहीं है, बिकॉज ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज एट ऑल, है ना? तो व्हाट वुड ही कुड डू? लेकिन अब वो क्या कर सकता है? ही हेटेड होमवर्क, उसको तो होमवर्क पसंद ही नहीं है। Then one day he found his cat playing with a little doll. और एक दिन क्या होता है, इसी तरीके से जब डेज पास होते हैं, एक दिन उसको एक कैट, जो उसकी कैट थी, वो देखता है कि लिटिल डॉल के संग वो खेल रही है। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और वो उसको एकदम से पकड़ लेता है। किसको? उस जो लिटिल डॉल थी उसको। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल। लेकिन एक्चुअल में क्या था? वो डॉल तो है ही नहीं। जो उसको उसने डॉल पकड़ के ग्रैब किया था वो डॉल नहीं था, बट अ मैन ऑफ टाइनीस्ट साइज। लेकिन एक वो बिल्कुल टाइनीस्ट मीन्स सबसे छोटे साइज का एक मैन था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस। उसने क्या, उसका बटायर के बारे में आपको बता रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं कि उसने क्या पहना हुआ था। उसने एक लिटिल वूल शर्ट पहनी हुई थी, छोटी सी वूलन शर्ट पहनी हुई थी, विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस। ब्रिचेस क्या होते हैं? देखिए साइड में आपको वर्ड मीनिंग्स भी दिए हैं। ब्रीचेस और शॉर्ट ट्राउजर्स, ठीक है? तो उसने एक छोटी सी वुलन शर्ट और वुलन ट्राउजर्स, शॉर्ट ट्राउजर्स पहने हुए थे। एंड अ हाई टॉल हैट, और उसका अटायर देखिए, डिस्क्रिप्शन में पहले बताया कि उसकी शर्ट और ट्राउजर्स कैसे थे। अब बता रहे हैं कि उसकी हाई टॉल हैट थी। ये दिस इज दी हैट, मच लाइक अ विचेस। अब विचेस को उसने थोड़ा सा यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स की तरह ब्रिचेस और विचेस यूज किया है, कि जिस तरीके से विचेस होती हैं अपनी हैट्स पहन के, आपने देखा होगा बहुत सारी एनिमेटेड मूवीज में या कार्टून फिल्म्स में भी इस तरीके के जब विचेस का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कैरेक्टरिस्टिक, तो उनकी जो हैट है ऑलमोस्ट इसी तरीके की होती है। ही येल्ड सेव मी। उसको थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है, अजीब लगता है, तो वो क्या येल्ड करता है? चिल्लाता है, सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। कौन चिल्ला रहा है? ये जो टाइनीस्ट क्रिएचर है, कि मुझे वापस उस कैट को मत दो। आई विल ग्रांट यू अ विश। वो किससे कह रहा है? ये बात कह रहा है पैट्रिक से, कि मुझे उसको, कैट को वापस मत देना, बिकॉज आई विल ग्रांट यू अ विश। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं आपकी एक विश पूरी कर सकता हूँ। आई हैव दैट पोटेंशियल। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपकी उस विश को पूरा करूंगा। अब क्या हुआ? पैट्रिक के लिए तो एक मैजिकल मूवमेंट था। पैट्रिक को तो लगा जैसे मानो भगवान ने उसकी बात सुन ली है। और पैट्रिक couldn't बिलीव हाउ लकी ही was। और पैट्रिक को तो इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं हो रहा था, बिलीव नहीं कर पा रहा था वो, कि मैं इतना लकी हो सकता हूँ, मेरे लिए ये मैजिकल मूवमेंट आ गया। किस तरीके से? Here was the answer to all of his problems। क्यों? क्योंकि उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, कैसी प्रॉब्लम्स? जो स्टडी रिलेटेड थी, होमवर्क नहीं करना, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल इन द स्टडीज। सो ही सेड, वो क्या कहता है? ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क।
till the end of the semester. तो कहते हैं कि अरे वाह, तो वो अब थोड़ा सा माइंड चलाता है, प्लान आउट कर लेता है कि अगर मेरी विश पूरी होती तो मुझे तो यही मांगना है। तो कहते हैं कि ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन कब? ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क, कि अगर तुम मेरा सारा होमवर्क कर दोगे टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, जब तक कि मेरा ये सेमेस्टर खत्म हो रहा है तब तक तुम्हें सारा काम मेरा करना पड़ेगा, दैट इज 35 days। ठीक है, तो आगे उसने टाइम पीरियड भी बता दिया कि तुम्हें तब तक मेरा पूरा काम करना पड़ेगा, जो भी मेरा होमवर्क होगा। इफ यू डू अ गुड एनफ जॉब आई कुड इवन गेट एस। कहते हैं कि अगर तुमने अपना काम, ये जो जॉब है, ये जो काम है, तुम्हें मेरा होमवर्क करना है, अगर तुमने बहुत अच्छे से कर लिया और अगर मुझे एज मिल गई, मीन्स अगर मेरा जो ग्रेडिंग है वो बहुत इंप्रूव कर गया, अच्छा कर गया, तो मैं तुम्हारी कहीं, मतलब वो सोच सकता है कि वो उसकी बात को पूरा करेगा। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन दी हैम्पर। अब ये बात सुनकर वो जो टाइनीएस्ट मैन था उसका फेस कैसे हो गया? रिंकल्ड हो गया, मीन्स सोच में, जैसे थोड़ा सा फेस जब हम एक्सप्रेशंस की बात करते हैं तो रिंकल्ड हो गया। वो सोचने लगा कि लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन दी हैम्पर। हैम्पर क्या होती है? एक बास्केट टाइप का। हैम्पर्स जब हम खरीदते हैं तो एक जिसमें कवर लगा होता है, सिर्फ बास्केट होती है कवर्ड लिड के साथ। और डिश क्लॉथ क्या हुआ? ऐसा कपड़ा जो हम अम, कपड़े, बर्तन धोने के लिए उनको उसके लिए यूज करते हैं, या वॉश करने के लिए, क्लीनिंग के लिए। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट। अब वो क्या करता है? एंड ही grimaced एंड scowled एंड pursued his lips। अब यहाँ पर देखिए, जब उसने ये वाली बात सुनी, किसकी? पैट्रिक की, तो उसके जो एक्सप्रेशन है टेनियस मैन के, यहाँ पर उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है कि उसका क्या रिएक्शन हुआ है। तो उसका जो फेस है इस तरीके का हो गया, जैसे कपड़े को आप यूज कर लेते हैं बर्तन मांजने के बाद या वॉश करने के बाद डिशेस को, तो किस तरीके से उस कपड़े की शेप हो जाती है, उसका लुक क्या हो जाता है, वो फ्रेश नहीं होता है ना, बिल्कुल क्लीन, प्रॉपरली फोल्डेड नहीं होता। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट। अब वो क्या करता है? अब वो क्या करता है, उसका जो एक्सप्रेशन है वो पैरों को पटकता है, अपनी मुट्ठियां ऐसे भींच लेता है, जैसे कि मतलब बहुत गुस्से में। जब हम थोड़ा सा, जो चीज हमें पसंद नहीं होती, हमारे संग वो चीज होती है, तो हमारा रिएक्शन क्या होता है? हम थोड़ा सा सोच सोच के रह जाते हैं कि ये क्या करें। एंड ही grimaced एंड scowled एंड pursued his lips। अब वो क्या करता है? शायद उसे भी ये वाले जो टास्क दिया गया था, पैट्रिक ने जो काम दिया कि मेरा काम होमवर्क का तुम करो, ये शायद इसको भी पसंद नहीं था। तो उसके जो एक्सप्रेशन है ये क्लियरली हमें यहाँ पर शो कर रहे हैं कि वो भी बिल्कुल ऑलमोस्ट पैट्रिक की तरह था, लेकिन अब उसके पास कोई और ऑल्टरनेट नहीं था, कोई और ऑप्शन नहीं था। तो वो क्या करता है? उसके एक्सप्रेशन ये शो करते हैं कि उसको गुस्सा आ रहा है, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है ये वाला काम करना। तो वो क्या बोलते हैं, अब उसका रिप्लाई देखिए, ओ एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट। वो कहता है, ओ हो, ये तो मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं ये काम कर दूंगा। तो आज के लिए पार्ट 1 में हमने यहीं तक रीडिंग किया है। फॉर द नेक्स्ट कंप्लीट पार्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।